जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के शीशे के घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। कम से कम राजस्थान में तो यही दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। विधानसभा चुनाव में करीब 8 महीने का वक्त रह गया है। बीजेपी, कांग्रेस अपने अपने मिशन में जुटे हैं और लगता है दिग्गज भी अपने अपने मिशन को धार दे रहे हैं। 4 मार्च, ये तारीख नोट कर लीजिए। कल एक सेलिब्रेशन और एक मिशन आपस में टकराने वाला है। हालांकि दोनों को ही शक्ति प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल उठता है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों कि अटकलें लगाई जाएं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1, आखिर क्या कारण है कि 4 मार्च को बीजेपी के ये 2 आयोजन आपस में टकराए? सवाल नंबर 2, एक तरफ जश्न एक तरफ हल्ला बोल, ये आपस में टकराने वाले हैं। मतलब जश्न वर्सेस हल्ला बोल में अब जब स्थिति बन ही गई है तो कौन भारी पड़ेगा? और साथ ही सवाल नंबर 3, क्या इससे बीजेपी को नुकसान है? अगर बीजेपी को नुकसान है तो क्या इसमें कांग्रेस का नफा है, यानी फायदा है? इन सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे आज प्राइम डिबेट में। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आर तिवारी जी, कांग्रेस नेता हैं, मुकेश दाधीच जी, बीजेपी नेता हैं, और मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मिथिलेश जी, मैं दरअसल आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, सभी जानते हैं कि सबसे पहले डेट किसने घोषित की थी। अब सवाल यह है कि दूसरी तरफ से भी उसी डेट को चुना गया। मतलब ललकारा तो दोनों तरफ से गया और अब आला कमान इंटरफियर कर रहा है। मिथिलेश जी, सुन पा रहे हैं? जी स्वप्निल जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी में जो वसुंधरा जी की पॉलिटिक्स करने का स्टाइल है, चाहे 2003 हो चाहे 13 हो, वो 1 साल पहले चेहरा घोषित हो जाती थी। लेकिन ये पहला मौका है जब वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित हो पाई और चुनाव में महज 6 और 8 महीने रह गए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। और वसुंधरा जी हमेशा 4 साल हमेशा ही बाहर रही हैं, चाहे भैरव सिंह शेखावत और बाबड़ा जी हो, चाहे गुलाबचंद कटारिया जी हो, वो आखिरी में आके चेहरा बन जाती हैं और मुख्यमंत्री बन जाती है। अशोक गहलोत जी का भी यही है, 4 साल किसी प्रदेश के प्रभारी रहते हैं। लेकिन उनमें और इनमें एक डिफरेंस है कि अशोक गहलोत जी को जब सचिन पायलट प्रदेशाध्यक्ष थे तो किसी भी कार्यक्रम में बुलाते थे, वो होते थे तो जाते थे। लेकिन वसुंधरा राजे जी ने सतीश पूनिया को बतौर प्रदेशाध्यक्ष कभी स्वीकार नहीं किया। उनके किसी कार्यक्रम में वो शरीक नहीं हुई। ये एक बेसिक डिफरेंस है। दोनों की पॉलिटिक्स तो सेम है। लेकिन मेरा सवाल दरअसल ये है कि हम सभी जानते हैं कि 4 मार्च को पहले किसने चुना, फिर दूसरे धड़े ने भी उसी डेट को चुनकर एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि टकराव का रास्ता खुद बनाया कि आलाकमान को इंटरफियर करना पड़ा। बिल्कुल इंटरफेयर करना पड़ा और कांग्रेस को एक मौका मिला और कांग्रेस ने उसको भुनाया। उन्होंने बीएससी की मीटिंग बुला के आज जो शनिवार को सारे मंत्री हैं उनको बजट की जो खूबियां उन्हें बताने के लिए वहां भेजा, जिससे वो विधानसभा पे घेराव नहीं कर सके और ये बहाना नहीं रह सके विधानसभा चल रही है इसलिए वसुंधरा जी के जश्न में हम शामिल नहीं होंगे। तो जो हनुमान बेनीवाल बार बार कहते हैं कि 24 साल से राजस्थान में मिलाजुली का गेम चल रहा है अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का, उस पर भी मोहर लग गई है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन उस कहने में भी कोई राज छुपा है, उसको आज राजस्थान की जनता समझ गई है। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। दूसरा, अशोक गहलोत ने जी ठीक है। मुकेश दाधीच जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुकेश दाधीच जी, 90 के दशक के शुरुआत में एक गाना आया था, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए हैं बेकरार हम। और आप ये कहते जरूर है एक दूसरे से हम प्यार करते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए बेकरारी कुछ अलग किस्म की नहीं दिख रही यहां फील्ड पर। स्वप्निल जी, मैं समझता हूं कि ये समझने का फर्क है केवल। अच्छा, हाँ। पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अब चीजें क्या है। अभी पूरे प्रदेश में जिस प्रकार की स्थितियां हैं, उसमें से पेपर लीक जिस प्रकार से हुआ उससे लाखों युवा प्रभावित हैं। और विधानसभा पे अगर प्रदर्शन नहीं होगा तो कहाँ होगा सर, मुझे आप बताइए। आज जिस आनंद फानन में जिस ढंग से विधानसभा स्थगित की गई, उसे साफ जाहिर है कि सरकार इससे डरी हुई है। सरकार को लगता है कि ये बड़ा इशू है और ये चैलेंज के रूप में सरकार लिया। आज मैं जब रास्ते से आ रहा हूँ, चारों तरफ से जयपुर को बैरिकेटिंग करके रोक दिया गया, जगह जगह जाम लग गया। सर, प्रदर्शन तो हम कल करने वाले, आज ही आपने सब जगह जाम लगा दिया। तो ये निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए एक बात समझाइए मुकेश दाधीच जी, मुझे ही नहीं मेरे दर्शकों को भी एक बात समझाइए कि ये विधानसभा का घेराव, स्वप्निल जी मैं उसी को जोड़ रहा हूँ। नहीं 2 सेकंड मुकेश जी, सवाल एक बार मैं पूछ लूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो विधानसभा का घेराव है ये 2 तारीख को भी हो सकता था, 3 तारीख को भी हो सकता था, 1 तारीख को भी हो सकता था। जब किसी ने 4 मार्च की घोषणा कर दी तो फिर 4 मार्च ही क्यों चुना गया?
देखिए, मैं क्या कहता हूं, जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसी चीज को तय करता है तो शायद सोचते समय सोचा होगा शनिवार का दिन है, लोगों को तकलीफ कम हो, कई बातें आती हैं इसमें, ऐसे एक विषय नहीं है। और मैं नहीं कहता, कैजुअल भी कई बार हो जाता है, जैसा आपने देखो, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा उस बात को। इसको मुझे लगता है कि मीडिया ने शक्ति प्रदर्शन के रूप में ज्यादा, माननीय वसुंधरा जी ने हमेशा अपना जन्मदिन अच्छे से मनाया, 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ हर बार। लेकिन चूरू में नहीं मनाया, सालासर में नहीं मनाया, लाखों लोग जाते हैं, मनाया या फिर त्रिपुरा सुंदरी में मनाया। मैंने कहा ना, अभी माननीय अरुण सिंह जी का बयान उसमें आया, उन्होंने कहा ना, कार्यकर्ता जाने वाले, पदाधिकारी जाने, उसमें कोई विषय ही नहीं है सर। मुझे लगता है नहीं ना, मैं कह रहा हूं आपके प्रदर्शन अगर इतना महत्वपूर्ण विषय है तो आपके प्रदर्शन में तो और लोग जुट जाते, अगर कोई और डेट होती तो। कौन नहीं जुटा सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरी पार्टी ताकत के साथ लगी और बहुत विशाल प्रदर्शन कल होने वाला है स्वप्निल जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ठीक है। आर तिवारी जी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आर तिवारी जी, जैसे कि मैंने जब मुकेश दाधी जी से बात की, एक गाने की पंक्तियां ली, एक गाने की पंक्तियां मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म क्यों किया। हालांकि गाने में था, ए जाने वफा ये जुल्म न कर। मैं ये कह रहा हूं कि बर्थडे तो सचिन पायलट का भी था, पोस्टर तो तब भी जयपुर में लगे थे लेकिन हटवा दिए गए थे, आज लगे रहने दिए गए हैं। फिर हनुमान बेनीवाल जी क्या गलत बोलते हैं? प्रश्न ये है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विद डिफेंस की बात करती है। पार्टी वाले हार्डकोर साथियों की बात करते हैं। मैं लगातार कहता हूं, स्वप्निल, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन से इनके प्रदेशाध्यक्ष पूनिया जी बने हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी का वो स्वरूप नहीं है जो देश में है। ये राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े हैं। अच्छा, जब 20 फरवरी को राजस्थान की यशस्वी घर संभालो, मुकेश जी, मैं आराम से इंटरफियर कर लूंगा, आप रहने दें, मैं आपके पास आऊंगा तब आपकी पार्टी की आराम से बात करूंगा। लेकिन अभी आर तिवारी जी, देखिए मेरा सवाल समझिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब सचिन पायलट के बर्थडे पर पोस्टर लगे तो वो हटवाए गए थे। वसुंधरा राजे के पोस्टर बने हुए हैं जयपुर में ही, इन्हीं सड़कों पर जहां से आप निकल रहे हैं, वो नहीं हटवाए जा रहे हैं। तो ये गैरों पे करम, अपनों पे सितम क्यों, मैं ये पूछ रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, किसी भी दल में कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस तो बहुत बड़ा दल है, हमारे यहाँ वैचारिक मतभेद खुल करके आते हैं। इनके यहाँ तो कुछ नहीं है, इनके यहाँ तो पार्टी, ये तो पार्टी डिफरेंस वाली पार्टी है ना, अलग से पार्टी। जब 20 फरवरी को वसुंधरा राजे जी का जन्मदिन की तारीख 4 मार्च तय कर दी, फिर आनंद फानंद में सतीश पूनिया जी ने क्या लगा, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे को नहीं देखना चाहते। ठीक है, मैं वसुंधरा राजे जी को आपके माध्यम से पार्टी की तरफ से उनके तो आर तिवारी जी, ऐसे में नहीं, ऐसे में सवाल ये उठता है, मुझे एक बात बताइए, ऐसे में सवाल ये उठता है कि देखिए, अगर आज आप जिससे भी सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला होता है, आदमी कोशिश करता है कि उससे बचकर रहे या उसके रास्ते से अलग रहे। आप हर बार वसुंधरा राजे से टकराए हैं सत्ता में रहते हुए और बुरी तरह मुंह की खाए हैं, तो इस बार इतना प्रेम क्यों? प्रेम की बात नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। किसी नेता ने अगर अपना जन्मदिन उनके कार्यकर्ताओं के कहने से पहले कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मानना चाहिए था। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा अगर कोई चेहरा तो वसुंधरा राजे है। तो आपकी नजर में गजेंद्र सिंह, अगर पार्टी आला कमान को न दिख रहा हो तो पार्टी विद डिफरेंस की बात कर रहा हूं। नहीं, इनके भाई, आप उनके आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे हो, उनके आंतरिक लोकतंत्र पर ही निशाना साधते रहते हैं। दो बातें कैसे चलेंगी तिवारी जी? गवर्नर बना के भेज दिया नया, कोई प्रतिपक्ष का नेता चुन लिया गया क्या? इनके यहाँ अंतर विरोध है। ठीक है, 10 आदमी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में अपने आप को छोटे से छोटे पोस्ट के लिए 4-4, 5-5 लिस्ट निकाल रहे हैं, उसमें अंतर विरोध नहीं है। वो एक नेता प्रतिपक्ष जैसे बड़ी पोस्ट के लिए थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, तो वो बड़ा अंतर विरोध है। अरे मैं कह रहा हूं, ये लोग नहीं, मुकेश जी, आप मेरे सवाल पर जवाब दीजिएगा, 2 मिनट रुकिए। हमारे आंतरिक कोई विद्रोह नहीं है। ठीक है, पूरा राजस्थान, पूरा देश जानता है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सतीश पूनिया जी के अध्यक्ष बनने के बाद में टुकड़े टुकड़े। ठीक है, अब मुकेश जी सवाल लीजिएगा और सवाल को ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप अपना जवाब इसी सवाल पर रखें,
क्योंकि मन तो बहुत कर रहा होगा आर तिवारी जी को आपको काउंटर करने का, लेकिन फिर सवाल पीछे छूट जाते हैं। मेरा आपसे सवाल यह है, सचिन पायलट का बर्थडे, आपके रिएक्शंस में एक मैसेज था, सियासत था और भी न जाने क्या क्या था, लेकिन वसुंधरा राजे का बर्थडे ये सब नहीं है। नहीं, मैं स्वप्निल जी कहना चाहूंगा, देखिए सभी नेताओं का बर्थडे अपने आप में एक इम्पोर्टेंट होता है, उनके लिए व्यक्तिगत रूप से, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं प्रधानमंत्री जी ने हम सबको बहुत सारी चीजें सिखाई है। प्रधानमंत्री जी की माता जी का निधन हुआ, 9 बजे फिनरल होकर के और वो आ जाते हैं, काम पे लग जाते हैं। ये संदेश है पार्टी के लिए, पार्टी के लिए लाइन है कि आप उस पार्टी के लिए, पार्टी का काम महत्वपूर्ण, इसलिए सबका व्यक्तिगत जीवन, सबका वहीं पे आ जाता पूरे है, दिन जन्मदिन चलेगा सर, हम सब बधाई देने जाएंगे। इसलिए लेकिन युवाओं के आक्रोश को प्रदर्शन करने में मैं कह सर, ये तारीख में मत जाइए, तारीख में मत जाइए सर। प्रदर्शन का अपना तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट है, शनिवार था, हो सकता है। मुझे एक बात बताइए, आपके परिवार के किसी व्यक्ति का बर्थडे है, इसलिए आप सब जाइए। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर वो इम्पोर्टेंट है तो उसको इतना रेस्पेक्ट तो दिया जा सकता है ना। अच्छा नहीं, 2 सेकंड मुकेश जी बयान के बाद सारा मुकेश जी एक छोटा सा सवाल है, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब बर्थडे होता है, आप सब लोग बीजेपी मुख्यालयों में केक काटते हैं ना। उस दिन तो कोई ऐसा बड़ा प्रदर्शन की जगह आप समाज सेवा करते हैं, उस दिन तो कोई ऐसा बड़ा प्रदर्शन ऑर्गेनाइज नहीं करते। फिर यहाँ पे ये सौतेला व्यवहार क्यों? आप सब जाते, बर्थडे मनाते, या उनको आप वेट ही नहीं देना चाहते? मेरी बात सुनिए सुखमिल जी, जब भी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री हो, सुनिए आप, मैं पूरी मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी, इनके जन्मदिन पे पार्टी ने हमेशा कार्यक्रम किए, राजस्थान में हुए हैं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उससे मैं समाज सेवा ही कर रहा हूँ उस समय। ठीक है मिथिलेश जी को एक बार फिर मैं लाना चाहता हूँ, मिथिलेश जी को एक बार फिर से लाना चाहता हूँ। मिथिलेश जी मुझे एक बात बताइए, आलाकमान के लिए जरूरी नहीं था इंटरफियर करना या ये बीच का रास्ता निकालना, या अरुण सिंह आएंगे यहां भी रहेंगे वहां भी रहेंगे। आलाकमान ने 2 चीजें स्पष्ट तौर पे महसूस की। पहले तो ये कि लोग असमंजस में आ गए कि हम कहां पर हाजिरी लगाएं, ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये काफी चर्चाओं में है, मुझे नहीं पता ये कितना सच है, लेकिन कहा जा रहा है कि आंतरिक सर्वे करवाया गया नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के गवर्नर बन जाने के बाद कि अभी सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन है, एक बार पता लगाओ, और उसमें जवाब वो नहीं आया जो आलाकमान चाहता था। देखिए स्वप्निल जी, बीजेपी में अभी 3 धड़े हैं। एक किरोड़ीलाल मीणा जी है जो शहीद स्टेचू पे बैठे हुए, शहीद सर्किल पे, और वो जो विधवा वीरांगनाएं हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, और पेपर लीक के मामले में वो पहले अकेले प्रदर्शन कर चुके हैं। और जो माजरा हुआ, ये कल मीटिंग हुई, बीजेपी का मंथन हुआ, और बीजेपी अभी किसी भी कीमत पर इस स्थिति में नहीं है कि वसुंधरा राजे या किसी को भी इस पार्टी में एक नई टूटन पैदा हो जाए। और यही कारण है कि बीजेपी ये शो करना चाहती है कि हम मैडम के साथ हैं, लेकिन मैडम को वो अपने से अलग नहीं करना चाहते। अगर मैं कल अभी सालासर बालाजी जाके आया हूं, वहां पर जो होर्डिंग लग रहे हैं, मुझे वसुंधरा राजे फैन क्लब के बहुत सारे होर्डिंग हैं, उसमें बीजेपी के होर्डिंग नहीं है, वसुंधरा राजे जिला इकाइयों के होर्डिंग है। तो कहीं न कहीं बीजेपी आला कमान को कल रात को भान हो गया था कि अगर पानी सिर से गुजर गया तो मैडम को सब जानते हैं 2009 में कैसे बनी थी, वो सब जानते हैं। वो शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, विधायकों को पहले आला कमान के सामने भेज चुकी है। तो मैडम का जो पूर्व का जो अनुभव है उसको वो भाप गए, और वो नहीं चाहते हैं कि चुनाव से पहले राजस्थान में कोई घमासान हो जाए, और उस घमासान को टालने के लिए अरुण सिंह जी को भेजा है। और सारी पार्टी ने आज ट्रेंड बदल दिया, चाहे सतीश पुनिया जी हो चाहे सारे हो, वो सारे के सारे कह रहे पार्टी एकमुखी है। लेकिन पार्टी एकमुखी होती तो आप जब नेता जो सीपी जोशी जी को ज्ञापन देने जा रहे थे 81 विधायकों के इस्तीफे के मामले में, मैडम तो सामने ही रहती है, मैडम को लेके क्यों नहीं गए? तो ये सब पब्लिक सब जानती है। आप जनता और को दूसरा ये भी तो नहीं कर सकते। है, दूसरा एक बात और है कि अभी भी आपके कुछ मौजूदा विधायक या जो सांसद हैं वो विधानसभा की कार्रवाई को इतना महत्वपूर्ण बता रहे हैं, आप उसको छोड़ के वहां पर तैयारियों में लगे हुए हैं। देखिए पिछली बार बूंदी गए ना, प्रताप सिंह सिंघवी ने आज क्या कहा कि कल पता लग जाएगा किसमें कितना है दम। क्या कह रहे हैं रामचरण बोरा, क्या कह रहे हैं राम सिंह कसवा और राहुल कसवा, कालीचरण सराफ, तमाम चीजें हैं। मनोज राजौरिया क्या कह रहे हैं। तो पार्टी में जो अंदर चल रहा है वो सबको पता है। बीजेपी का जो आला कमान है उसने अच्छी तरह स्टडी करा ली, एक सर्वे करा लिया, उसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता में वसुंधरा राजे और सचिन पायलट का नाम आया है। तो ये तो सबको ही पता है कि अब सचिन पायलट को वो ले जा पाते हैं, नहीं ले जा पाते हैं। सचिन पायलट कांग्रेस में ही बने रहते हैं। हेमंत बिश्वा शर्मा या
जो अभी टिपरा मुथा पार्टी में, कभी प्रद्युमन कांग्रेस में होते थे, वो निकल गए। ठीक है। ऐसे कोई अगर प्रयोग हो जाता है तो वसुंधरा राजे जी को उस समय बैकड्रॉप पे डाला जा सकता है। आज की स्थिति में बीजेपी इस स्थिति में नहीं है कि वसुंधरा राजे जी से सीधा पंगा लिया जा सके। वो इसीलिए टालने के लिए अरुण सिंह जी यहाँ आए। सच्चाई तो यही है। हाँ, और नहीं, लेकिन अब देखिए सियासत क्या कहती है। मैंने अपने इस डिबेट की शुरुआत में जो कहा था आर तिवारी जी, मैं उस पर लौट रहा हूं और आर तिवारी जी आपका रिएक्शन लूंगा मैं। देखिए होता क्या है, बीजेपी में उससे ज्यादा। मिथिलेश जी 2 मिनट मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास। लेकिन आर तिवारी जी देखिए क्या है, जिनके घर खुद शीशे के होते हैं, अगर उसको दूसरे का शीशे का घर मिल जाए ना तो वो बहुत खुश होता है। वो इसलिए खुश होता है क्योंकि उसको उसमें एक मौका ये नजर आता है कि मैं अपने शीशे के घर को हो सकता है छिपा ले जाऊं। ये बातें मुकेश दादी जी से करो, इनसे मत करो। जब एकदम राम राज्य है। जब सचिन पायलट के, अशोक गहलोत जी के हाँ। मतभेद आते थे, ये लोग उसको बहुत उड़ाते थे। हाँ। आज सचिन पायलट के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता ने कहा वो कांग्रेस की असर्ट है। हाँ। अशोक गहलोत भी हमारी असर्ट है। और कांग्रेस में आजादी से पहले नहीं, जब नहीं, हाँ, ठीक है, ठीक है। एक बात बताइए आर तिवारी जी, आपके राष्ट्रीय नेता ने कहा सचिन पायलट एसेट है, उससे पहले खुद आपके दूसरे एसेट ने सचिन पायलट के लिए क्या कहा था? कोरोना। ये सारी बातें कांग्रेस में आजादी से पहले बाबा 2 एसेट साथ नहीं चल रहे ना, बाद में भी चलते रहे। लेकिन 2 एसेट साथ नहीं चल रहे ना। डिफरेंस की बात करते हैं, कैडर बेस्ड पार्टी है, डंडा चलता। दादी जी रुकिए ना, मैं आऊंगा ना सर आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, 2 मिनट रुकिए ना प्लीज। मुकेश दादी जी, प्रताप सिंह सिंघवी जो आपके वरिष्ठ नेता मैं कहना चाह रहा हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं पर ऐसे बयान आपकी पार्टी के लिए पायलट के लिए। थोड़ा सो गया। एक बात बताइए, एक बात नहीं, 2 मिनट दादी जी आप रुक जाइए, दादी जी प्लीज रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगा, आपको भी मौका दूंगा। आर तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आर तिवारी जी मुझे एक बात बताइए ना, आर तिवारी जी मुझे एक बात बताइए ना, देखने में क्या बेहतर लगता है? सुनिए सुनिए सुनिए, 2 मिनट सुनिए, अरे 2 मिनट सुनिए ना सर, 2 मिनट सुनिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। देखने में क्या लगता है कि उनके यहां आला कमान एक व्यक्ति को भेज रहा है जो दोनों जगह जाएगा और कोशिश करेगा मनाने की, लेकिन आपके यहां जो दोनों जगहों के लिए भेजा जाता है उसके पास एक जगह के तो पहुंचते ही नहीं, फिर उस पर कार्रवाई होती नहीं, फिर उस पर आप बैठे रहते हैं। के सामने है, वो फैसला हो जाएगा। आज राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत की सरकार सामाजिक सुरक्षा देने में दुनिया देश के अंदर प्रथम अव्वल नंबर पर है। पेपर लीक करने में युवाओं को आत्महत्या करने के लिए, अपराधियों को जेल के शिकंजे में भेजा, पेपर लीक के अपराधियों का हमने अवैध निर्माण को चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुकेश दादी जी, मुकेश दादी जी सुनिए ना, मुकेश दादी जी मेरी बात सुनिए, मुकेश दादी जी अब एक सवाल लीजिए प्लीज, एक सवाल लीजिए मुकेश दादी जी, एक सवाल लीजिए। आर तिवारी जी 2 मिनट, मुकेश दादी जी एक सवाल लीजिए। आपने वसुंधरा राजे के कद को देख, आपने से मेरा मतलब है आपके आला कमान ने वसुंधरा राजे के कद को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में इस्तेमाल करने के लिए या राष्ट्रीय राजनीति में उनकी अनुभव का फायदा लेने के लिए आपने केंद्रीय टीम में उनको आप ले गए, ठीक है। अब उसके बाद एक बात बताइए, उनसे आपने करवाया क्या राष्ट्रीय लेवल पर? कुछ गिना सकते हैं आप कुछ भी? नहीं, जब भी जिस नेता, देखिए मैं कहता हूं माननीय पूर्व मुख्य वसुंधरा राजे जी पार्टी की सम्मानित नेता है। हाँ? और सम्मानित नेता होने के कारण से जो उनका काम है, जो पार्टी उनको काम देती है वो करते हैं। सब चाहे वो दिल्ली के चुनाव में हो, बाकी जगह जहां जहां भी आवश्यकता लगती है पार्टी को उसके हिसाब से काम देते हैं। एक आध तो गिनाइए। मैं जैसे मैं आपको बताता हूं, सचिन पायलट को स्टार प्रचारक बनाकर 4 जगह यूज किया, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। पार्टी ने उनको समय समय में स्टार प्रचारक घोषित किया है। फिर क्या किया? आप देखिए ना, आप खुद लिस्टें हैं। फिर करवाया क्या बताइए तो सही। बीच में सुनिए, एक मिनट में कहना चाहूंगा, पिछले लगभग 1-1.5 साल से मैडम के सामने कई पारिवारिक समस्याएं रही, उसके कारण से हो सकता है कि 19-20 बातें रही। बाकी इन चीजों को मैं समझता हूँ, ये कुछ बातें ऐसी है जो मीडिया के इर्द गिर्द, मीडिया के इर्द गिर्द, अरे फिर मीडिया पर जब आ जाते हैं ना मुकेश जी, मुझे एक बात बताइए, आप ही के विधायक दल की बैठक थी, कितने लोग उसको छोड़ के वसुंधरा राजे जी के पास गए थे? आप ही के विधायक दल की बैठक थी ना सर। 2023 में इस नकारा सरकार को, मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं, मैं डिसिप्लिन की बात ये कर रहा हूं। आपके विधायक दल की बैठक थी, कितने लोग छोड़ के गए थे वसुंधरा राजे जी के पास और कितनों पर आपने कार्रवाई कर दी? नहीं, मैं कहता हूं ना सर,
कहीं कोई इनडिसिप्लिन का मैटर पेंडिंग ही नहीं है तो कार्रवाई कहाँ करेंगे? हाँ, तो फिर इंडिसिप्लिन नहीं होगा ना। Pending अगर होता कोई तो आपके कार्रवाई प्रदर्शन में होगी न शामिल होना जाए और वो वहां चले जाए, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। खुलकर बोलिए आज। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हाँ, में मिथिलेश चार जी। विधायक हाँ। चार विधायक विधानसभा से गायब हो गए थे, वसुंधरा जी समर्थक थे, उनके खिलाफ की कार्रवाई आपने हाँ, वसुंधरा जी के खिलाफ करने का इनमें मादा ही नहीं है। एग्जैक्टली। मैं क्या कह रहा हूँ, जितनी- जो मुकेश चीजें दादी जी, आप बात को important समझिए। चीज मैं ये आपसे है। क्या कह रहा हूं, आपको कांग्रेस का इंडिसिप्लिन दिख रहा है, आप अपने इंडिसिप्लिन को रजिस्टर भी आपका नहीं कर रहे indiscipline का मैं हैं, आप क्या- रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे नहीं हैं। सर, कोई अरे मैं अशोक अपने गहलोत हमारे यहाँ जी, सिस्टम अरे भाई, बना है। विधायक दल किसी- की बैठक से बड़ी चीज हुई। में अगर इंडिसिप्लिन का मैटर पेंडिंग होता तो करता ना। नहीं, विधायक दल की बैठक से बड़ी चीज हुई। पेंडिंग ही नहीं है तो कार्रवाई किस पे होगी सर? नहीं, विधायक दल की अगर बैठक थी ना किसी- सर। मैं क्या कह रहा हूँ स्वप्निल जी, अगर इंडिसिप्लिन का मैटर देखिए, स्वप्निल जी, जो इंडिसिप्लिन सच्चाई है, कमेटी के साथ में पेंडिंग हो तो कार्रवाई होगी ना। अच्छा, अब ठीक है। पेंडिंग ही नहीं है तो मैंने कार्रवाई इसीलिए किस कहा पे ना, आप होगी सर? रिकॉग्नाइज मुझे ही नहीं आप कर रहे। समझाइए। आर तिवारी जी, एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे लेना देखिए, चाहता हूँ। स्वप्निल जी, एक छोटी सी सच्चाई है। नहीं, बस मिथिलेश जी, मैं एक आपके छोटी पास सी आ रहा हूँ। सच्चाई एक है। छोटा सा कमेंट आर तिवारी जी से ले रहा हूँ, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। आर तिवारी जी, एक छोटा सा कमेंट मुझे दीजिए। खुश तो बहुत है आप कि उनके यहाँ ये सब चल रहा है। खुशी की बात ही नहीं, इनका आंतरिक है। मैं हमेशा डिबेट में कहता हूं, जिनके घर शीशे के होते हैं उनको पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। हाँ। खुद का तो देखते नहीं। इसलिए आप कांग्रेस पत्थर पे नहीं फेंक लगातार रहे? आरोप है। ठीक है। और फिर मैं मुकेश इसलिए आप भाई पत्थर को नहीं कहता फेंक रहे? हूं, अरे मुकेश भाई, कल बताओ जयपुर की नहीं, आर तिवारी जी, प्लीज, आपने कहा जिनके घर शीशे के होते हैं उधर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, इसलिए आप पत्थर नहीं फेंक रहे। करता जाएंगे कि सतीश पूनिया जी के इस घेराव में शामिल होंगे। ठीक है। 2-4 हजार ठीक है। कार्यकर्ता आप इकट्ठे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए मिथिलेश जैमिनी जी, मिथिलेश जैमिनी जी, एक तो मैं क्लोजिंग कमेंट आपसे लेना चाहता हूं, लेकिन क्लोजिंग कमेंट से पहले जो आप कहना चाहते थे वो कह लें, फिर मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट वाला पोर्शन लूंगा। जो सालासर बालाजी में होर्डिंग लग रहे हैं, जो सालासर बालाजी में होर्डिंग लग रहे हैं, उनपे जो स्लोगन लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। केसरिया में हरा हरा, राजस्थान में वसुंधरा, मांग रही है मरुधरा, वसुंधरा वसुंधरा। यानी कहीं बीजेपी को नहीं बताया जा रहा। यानी बीजेपी आलाकमान ये भाप चुका था, ये मंथन कर चुका था कि मामला गड़बड़ है, इसीलिए अरुण सिंह मैनेजमेंट करने आए हैं। ये तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि अशोक गहलोत जी सियासत के जादूगर है, सियासत के जादूगर हैं, और उन्होंने कभी भी चाहे प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी रहे, चाहे सचिन पायलट रहे, या परशुराम मदेरणा रहे, कोई भी रहे, या बीडी कल्ला रहे, वो कभी मुख्यमंत्री का चेहरा पहले नहीं बनने की कोशिश करते। मैडम हमेशा पहले चेहरा बनना चाहते, उन्हें अरुण चतुर्वेदी जैसा प्रदेशाध्यक्ष चाहिए जो चुपचाप हट जाए। नहीं, लेकिन हाँ, मैं देखिए, मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट लेना चाहता हूं। मिथिलेश जी, मेरा क्लोजिंग, मैं चाहता हूं आप इस बात पर बताएं, लगभग 1.5 से 2 साल में सातों संभाग वसुंधरा राजे कवर कर चुकी हैं, उन्हें जिस तरह से करना था उस तरीके से। देखिए स्वप्निल जी, उन्होंने अपना जो काम चालू रखा है। आप देखिए, जो बीजेपी से निष्कासित है, रोहिता शर्मा को बानसूर में बुलाती हैं, भंवर सिंह पलाड़ा को बुलाती हैं, देवी सिंह भाटी के पास जाती है, तो वो बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ताओं के बजाय अपने निजी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करती है। रणधीर सिंह भिंडर के पास जाती है वल्लभनगर में। तो ये तो बीजेपी को दिखता नहीं है, या बीजेपी की ताकत नहीं है मैडम के सामने बोलने की। ठीक है, वो मैसेज है, मैडम ने अपना पावर दिखा दिया है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।